तो अब से कुछ टाइम पहले तक रोमन रेंज के लिए एक अपोनेंट ढूंढना मुश्किल हो रहा था। वहीं पे इस हफ्ते की स्मैकडाउन में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन रेंज के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन अपोनेंट हम लोगों को दे दिए। मतलब जहां पहले लोगों का सवाल होता था कि रोमन का नेक्स्ट अपोनेंट कौन होगा, वहीं आज भी लोगों का सवाल ये है कि रोमन का नेक्स्ट अपोनेंट कौन होगा। बस अंतर इतना है कि पहले लोग ऐसे पूछते थे, अरे यार रोमन का नेक्स्ट अपोनेंट कौन होगा भाई। वहीं पे लोग अब ये पूछ रहे हैं कि इन तीनों में से रोमन का अपोनेंट कौन होगा। ये समस्या है रे, क्या बोलने का। तो बहुत टाइम के बाद ऐसा हो रहा है कि रोमन रेंज के अपोनेंट के लिए लड़ाई होने वाली है, वरना रोमन ने टाइटल डिफेंस करके गायब भी हो जाते थे और हम लोगों को पता भी नहीं चलता था। लेकिन अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि भाई ये कौन सी स्मैकडाउन में कंफर्म हो गया, कौन से नशे में है तू, तो मैं तुम्हें बता दूं कि नेक्स्ट वीक की स्मैकडाउन ऑलरेडी टेप्ड होने वाली है। और वहीं पे स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर ने ये कंफर्म कर दिया कि न्यू ईयर रिवॉल्यूशन वाली स्मैकडाउन यानी कि 2024 की सबसे पहली स्मैकडाउन के अंदर रैंडी ऑर्टन वर्सेस एले नाइट वर्सेस एजे स्टाइल्स के बीच एक ट्रिपल थ्रेट मैच होगा, जो डिसाइड करेगा कि रोमन रेंज को रॉयल रंबल के अंदर कौन फेस करेगा। यानी साल की पहली स्मैकडाउन में हम लोगों को तगड़ा धमाका मिलने वाला है। लेकिन सवाल तुम लोगों के मन में फिर से उठ रहा हो कि भाई अब इन तीन बंदों में से कौन रोमन रेंज को फेस करेगा रॉयल रंबल के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग अभी बात करते हैं एले नाइट के बारे में, जिनके की सबसे ज्यादा चांसेस है कि वो रोमन रेंज को फेस नहीं करेंगे। अब मेरा ऐसा कहने के पीछे कारण है कि ये बात तुम लोग ऑलरेडी जानते हो कि एले नाइट ने क्राउन जूल के अंदर रोमन रेंज को फेस कर लिया है। जिस रोमन रेंज से एले नाइट लड़े हैं वो रोमन रेंज वो वाले रोमन रेंज है जो कि एक अपोनेंट से 2 या 3 मैचेस लड़ लें, तो एले नाइट के चांसेस तो ऐसे ही डिक्रीज हो जाते हैं भाई। तो भाई एले नाइट के रोमन रेंज को फेस करने के चांसेस उतने ही ज्यादा हैं जितने मेरे इस साल के अंदर 1 लाख सब्सक्राइबर करने के। मतलब भैया एले नाइट तो रोमन रेंज को फेस नहीं कर रहे हैं। हाँ वो तो उन्होंने हैं। एले नाइट के बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे एजे स्टाइल्स के चांसेस के बारे में। अब देखो एजे स्टाइल्स के चांसेस बनते हैं क्योंकि उन्होंने रोमन रेंज को फेस नहीं कराया अभी तक, और लाइन में वही थे पहले यहाँ पे रोमन रेंज को फेस करने के लिए। बातें ये चल रही थी कि क्राउन जूल के अंदर भी एजे स्टाइल्स रोमन रेंज को फेस करेंगे। तो भाई अब यहाँ पे सीन भी चेंज हो चुका है क्योंकि यहाँ पे पुराने वाले एजे स्टाइल्स नहीं, हट्टे कट्टे वाले एजे स्टाइल्स आ चुके हैं। तो भाई सनी देओल सी बॉडी लेके वो यहाँ पे रोमन रेंज को फेस तो कर सकते हैं, पर एजे स्टाइल्स के चांसेस यहाँ पे कम इसलिए होते हैं क्योंकि उनका कुछ एले नाइट के साथ दिखा सकते हैं, और उनसे ज्यादा चांसेस जिस सुपरस्टार के हैं वो है रैंडी ऑर्टन। अब देखो रैंडी ऑर्टन के चांसेस ज्यादा क्यों, उसके कारण भी सुन लो। सबसे पहला और मेन कारण यही है कि ब्लड लाइन ने रैंडी ऑर्टन को 18 महीनों के लिए इंजर्ड करा था। एजे स्टाइल्स तो 2-3 महीने के लिए गायब हुए थे। और दूसरी चीज तुम लोग यहाँ पे ये देखो कि अगर रैंडी ऑर्टन को डब्ल्यूडब्ल्यूई हरा देती है और एजे स्टाइल्स या फिर एले नाइट को जिता देती है, चलो हमने मान लिया एजे स्टाइल्स को जिता दिया, तो एजे स्टाइल्स तो रोमन रेंज को फेस कर लेंगे रॉयल रंबल पे। तब तक रैंडी ऑर्टन और एले नाइट क्या करेंगे, और वहीं पे अगर रैंडी ऑर्टन जीतते हैं तो एजे स्टाइल्स और एले नाइट कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अब देखो एजे स्टाइल्स और एले नाइट का मैच रॉयल रंबल में होगा, इसकी गारंटी तो मैं तुम लोगों को नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एजे स्टाइल्स और एले नाइट का मैच रेसलमेनिया 40 में प्लान कर रहे हैं। बाकी टॉपिक से भटकते नहीं, रैंडी ऑर्टन के एक और कारण की हम लोग बात कर लेते हैं कि वो क्यों जीतेंगे। एक चीज तुम लोग खुद सोच के बताओ, क्या तुम लोग नहीं चाहते हो कि रैंडी ऑर्टन रोमन रेंज को फेस करें? तो भाई जब तुम लोग यानी कि मैं भी उसमें इंक्लूड होता हूं, जब हम जनता चाहती है कि रैंडी ऑर्टन यहाँ पे रोमन रेंज को फेस करें, उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले खुद भी चाहते होंगे कि रैंडी ऑर्टन ही फेस करें, क्योंकि भाई वो चीज ज्यादा हाइप क्रिएट करेगी। रैंडी ऑर्टन 18 महीने बाद अपना पहला प्रीमियम लाइव इवेंट मैच रेसल कर रहे हैं, और रैंडी ऑर्टन आज तक कभी भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए नहीं गए, भले ही अब वो अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप हो चुकी है। तो देखो बदला यहाँ पे तीनों बंदे लेना चाहते हैं, लेकिन एले नाइट और एजे स्टाइल्स का बदला नॉर्मल है, और जो बदले की आग होती है ना वो रैंडी ऑर्टन के पास है। भाई तुम लोग खुद देख सकते हो, तुम लोग चाह रहे हो कि रैंडी ऑर्टन वर्सेस रोमन रेंज का मैच हो, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ये चीज चाह रहे हैं, मेरे को तो किसी ने बताया पॉल हेमन भी ये चाह रहे हैं। तो अगर सब लोग ये चीज चाह रहे हैं तो वो डायलॉग तो तुम लोगों ने सुना ही होगा कि कहते हैं ना, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने की कोशिश में लग जाती है। बाकी यहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे कि इनके बीच में एक फेटल 4 वे मैच भी हो सकता है। ये चीज मैं मान लेता अगर यहाँ पे ट्रिपल थ्रेट मैच नहीं होता, क्योंकि ट्रिपल थ्रेट मैच के रूल्स क्या कहते हैं कि भाई नो डिस्क्वालिफिकेशन है। और हाँ, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ट्रिपल थ्रेट मैच को नो कॉन्टेस्ट में एंड करवा दे तो मैं मान सकता हूँ कि भाई फेटल 4 भी हो सकता है। और भाई रोमन रेंज एक अपोनेंट से लड़ने में इतने नखरे दिखाते हैं, 2 और दे दिए फिर तो दिक्कत ही हो जाएगी। मजाक कर रहा हूँ। तो मुझे तो लगता है कि रैंडी ऑर्टन वर्सेस रोमन रेंज का मैच होगा रॉयल रंबल 2024 के अंदर। पर ये चीज तो मुझे लगती ना, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि किसका मैच होगा रॉयल रंबल के अंदर? क्या वो एले नाइट होंगे, रैंडी ऑर्टन होंगे, या फिर वो एजे स्टाइल्स होंगे? बाकी तुम लोगों का लगता है कि 2024 का रॉयल रंबल कौन सा सुपरस्टार जीतेगा? उसका नाम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और मैं मिलता हूं तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।